हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग एसएससी फेज के पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे एसएससी फेज का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एसएससी फेज में आने वाले सभी पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है के चयनित प्रजातियों की विशेषताएँ क्या है। बताना है के चयनित प्रजातियों की विशेषताएँ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपेक्षाकृत स्थिर आबादी रखने वाली प्रजातियाँ और जो अपेक्षाकृत कम संख्या में संतान पैदा करती है वही है के चयनित प्रजातियों की विशेषता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है। बताना है बिशप खेल किस खेल से संबंधित है। तो ये सत्संग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देख सकते हैं पीवाईक्यू प्रश्न है, एसएससी पेज में पूछा गया, क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए। फिर अगला प्रश्न हम लोग को, जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की तो ब्लैंक स्पेस मनसबदार का सबसे निचला स्तर था, कौन था। तो 10 था, यानी इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, 10 चीज़ें करेक्ट आंसर। जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की तो 10 मनसबदार का सबसे निचला स्तर था। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल में पक्का सानघर पाया जाता है। बताना है किस हड़प्पा स्थल में पक्का सानघर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा है जो करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा स्थल में पक्का सानघर पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। बताना है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नेटियन जो कई चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किया जाता है आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है। तो आवर्त सारणी के समूह नंबर 7 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से ब्लैंक स्पेस की मांग की थी, कौन सी की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, पूर्ण स्वतंत्रता इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पहली ट्रेन मुंबई से ब्लैंक स्पेस के लिए रवाना हुई, कहाँ के लिए। मुंबई और ठाणे के लिए रवाना हुई थी। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए, ठाणे होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर गलत लिखा हुआ ठाणे होगा, ठाणे इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है। बताना है कौन भारतीय टूर्नामेंट नहीं है। तो UHF चैम्पियन लीग नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 46वें नागरिक लेखा दिवस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे पेश किया। तो ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को पेश किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। बताना है किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, कीट वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हवाई IMN एथिस्टक किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है। तो भगत सिंह की आत्मकथा है। हवाई IMN स्टिक इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, थानेश्वर जहाँ वर्धन राजवंश ने शासन किया वर्तमान में ब्लैंक स्पेस राज्य है, कौन राज्य है। तो हरियाणा है, हरियाणा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
अगला प्रश्न है 7 मार्च 2022 को सरकार ने 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल से निकली किशोर लड़कियों को फिर से नामांकन करने के लिए योजना शुरू की। योजना का नाम क्या है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। आंतरिक ग्रह कौन है? तो बुध है। बुध इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 1999 में ग्रामीणों द्वारा अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से संगठित किसान संसद का नाम क्या है? तो अरवरी संसद नाम है। ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया था? बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कहाँ पारित किया था? तो लाहौर में पारित किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 17 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया किसे नामित किया गया? तो गंजी कमलावी राव को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का ई मिलान उन नबी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? तो रबी अल अव्वल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ये गलत है। फिर है भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से ग्रहित किए गए थे? बताना है किस देश से ग्रहित किए गए थे? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से किए गए थे। फिर अगला प्रश्न अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM योजना को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। तो कब तक बढ़ा दिया गया था? तो 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप के प्रतिपादन है, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो नारायण श्रीपाद राजसा इज करेक्ट आंसर। इसने राजस्थानी वास्तुकला किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मारू गुजर से भी जाना जाता है राजस्थानी वास्तुकला को। ऑप्शन नंबर पी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न जनसंख्या के घनत्व को मानव और ब्लैंक स्पेस के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। ब्लैंक स्पेस में क्या बनाएगा? मानव और भूमि। जनसंख्या के घनत्व को मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में उपयोगिताओं के विवरण का आधुनिकीकरण करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का विद्युत दीजिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लैंक स्पेस सत्र में भारत छोड़ो संकल्प अनुमोदित किया गया था। कब किया गया था और कहाँ किया गया था?
कहाँ किया गया था वो बताना है, तो बॉम्बे में। ब्लैंक स्पेस में भराएगा बॉम्बे, बॉम्बे इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसे उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। शाहजहां को जीवन भर के लिए कैद कर लिया गया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बुल्स आई शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? तो निशानेबाजी में बुल्स आई शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो निशानेबाजी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय ब्लैंक स्पेस अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। कब किया गया था बताना है। भारत का संघीय न्यायालय तो 1935 में भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? बताना है कौन सा संबंध गलत है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ये सिद्धांत न्याय संगत है। ये सिद्धांत न्याय संगत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताना है। 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में स्थापित किया गया था पहला सीमेंट संयंत्र। फिर अगला प्रश्न, एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं कर सकता है। बताना है कौन निर्धारित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी देशांतर समुद्री जल के तापमान नहीं निर्धारित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किस असमिया कलाकार को सुधाखंड कहा जाता है? बताना है किस असमिया कलाकार को सुधाखंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भूपेन हजारिका इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में किस उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विदेशी नागरिक भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय अदालतों में न्याय हेतु आवेदन कर सकते हैं, और यह भी कहा कि ऐसे मामलों में महिला के निवास संबंधी तथ्य अनावश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यह किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी? बताना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी? तो 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 3 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मंजूरी दे दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? बताना है किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब वो अपना उपाधि नाइटहुड त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? बताना है कौन जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एनिमल फॉर्म इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 2005 में ब्लैंक स्पेस के लिए सुरेश तेंदुलकर 2005 में ब्लैंक स्पेस के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है। तो गरीबी के अनुमान के लिए 2005 में गरीबी के अनुमान के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तेल क्षेत्र का कौन सा समूह असम में स्थित है? बताना है तेल क्षेत्र का कौन सा समूह असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिगबोई और नहरकटिका। डिगबोई और नहरकटिका इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न, गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियाँ होती है? बताना है गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियाँ होती है? तो अरेखित पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यालय ब्लैंक स्पेस तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल पड़ जाता है तब कितने साल के लिए बढ़ाया जाता है? तो एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है कार्यकाल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने समूह पड़ोसियों टिन और सिलिकॉन के समान होता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जर्मेनियम के लिए ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? बताना है बोनालू उत्सव से कौन सा राज्य संबंध है? तो तेलंगाना इज करेक्ट आंसर। तेलंगाना बोनालू उत्सव के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अलारिपू जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिलाना भारत की निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के नियमित प्रतिरूप है? तो भारतनाट्यम इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, कालिदास ब्लैंक स्पेस के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त दूसरा। कालिदास चंद्रगुप्त दूसरा के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं सभी एसएससी फेज में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी को अच्छे से देखते जाइए। क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, आपका भी एग्जाम में आ सकता है, तो सभी को याद करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के पीवाई के प्रश्न पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर